भैया क्या कुछ बदल गया नदी को लेकर के? अच्छा, पहले जब लकड़ी का पुल हुआ करता था तो काफी पानी बहता था और लोग यहाँ नहा से एक समय में डोइया नाला का एक नाम था, एक अस्तित्व था, लोग यहाँ पानी पीते थे। और आज के टाइम का ये नाला नाम के हिसाब से नाला ही बन गया। यहाँ सभी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा। घाट की स्थिति क्या है और किस तरह से वक्त के साथ क्या क्या बदल गया? ये सब बहुत कचरा हो गया है यहाँ, और इसको सफाई होना ही जरूरी है, क्योंकि पहले से दाल पानी सब लोग यहाँ नहाते थे और नहा करके स्नान करके भगवान के ही दरबार में जाते थे। ये समय कचरा हो गया है, इसी से कोई आदमी इसमें हाथ नहीं बटा रहा है। यहाँ पे केवल लोग अपना स्वार्थ देखते हैं और स्वार्थ के साथ साथ यहाँ केवल गंदगी करके चले जाते हैं, और मना करने पर भी मतलब बहस भी हो जाता है। जो नदी रही यहाँ लोग नहाते थे, तो वक्त के साथ क्या बदला? विकास के साथ प्रदूषण कितना हुआ? बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और हम लोग लगातार इस डोई नदी के यहाँ घाटों की सफाई के लिए तत्पर रहते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये गाने को बंद करता हूँ। वक्त का ये परिंदा जो गाना है वाकई में ये सटीक बैठता है। सिद्धार्थनगर जनपद के सोहदगढ़ कस्बे से सटा ग्राम पंचायत, पूर्व भी कह लीजिए, पूर्व ग्राम पंचायत नीबी दोहनी, वर्तमान में जो नगर पंचायत का एक हिस्सा है, और महदेवा नानकार का यह संयुक्त डोई नदी समय के साथ क्या बदलता गया, काफ़ी कुछ बदला। लकड़ी के पुल थे, लकड़ी के पुल टूटे और लकड़ी के पुल टूटने के बाद काफ़ी परिवर्तन रहा। भैया एक गाना रहा वक्त का परिंदा, समय के साथ काफ़ी कुछ बदला। आप तो हम लोगों के बड़े भाई हैं और काफ़ी तजुर्बा आपको रहा इस पुल से। अच्छा, क्या बदला? एक दौर था यहाँ बच्चे नहाते थे, लकड़ी का पुल हुआ करता था और ये काफी गंदगी का अंबार जो है ये नहीं रहता था, काफी साफ सफाई रहती थी। तो हम कुछ तजुर्बा आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे ये डोई जो नदी रही कैसा रहा, क्या कुछ बदल गया? भैया क्या कुछ बदल गया नदी को लेकर के? अच्छा, पहले जब लकड़ी का पुल हुआ करता था तो काफी पानी बहता था और लोग यहाँ नहाते थे। हालांकि कई घटनाएं भी हुई, कई लोगों की जो है मौत भी हो गई इस पुल से नहाने के दौरान। तो काफी कुछ बदल गया। आज वो लकड़ी का पुल नहीं रहा, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन डेवलपमेंट के साथ एक कचरा भी हो गया है। ज्यादा कचरे की वजह से पानी बहते नहीं, यहाँ से वहाँ तो गंदगी नहीं रही। सही कह रहे हैं। चलिए दूसरा छोर हम दिखाते हैं कि दरअसल है क्या है। ये तो नगर पंचायत सोहगढ़ जो वर्तमान समय में ग्राम पंचायत नीबी दोहनी का एक अंग रहा, और उसके इस साइड का ये देख करके लगता नहीं है कि यह किसी तरह से नदी है या नाला है। देखिए पूरी तरह लगता है कि ये बंजर भूमि है और यह सही कह रहे हैं राजू भाई कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा साइड से दिखाएंगे तो कुछ बेटर दिखेगा।
ये देखिए नज़ारा, ये आपको वीडियो देख करके एक हिसाब से नहीं लगता कि यह नदी है या पानी बहाव का कोई स्रोत है, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से अब आपको एक बार लगा होगा कि यह जल निकासी का कोई ना कोई माध्यम तो जरूर है। चलिए इस साइड में है और उस साइड में हम दिखाने से पहले आपको दिखा दें कि ये सिद्धार्थनगर विधानसभा, सिद्धार्थनगर जनपद के सोहगढ़ विधानसभा अंतर्गत सोहगढ़ नेपाल सीमा मार्ग पर स्थित डोई नाले पर, अब नाम तो डोई नाला है, लेकिन ये बताऊं कि इस घाट पर सभी देवी दुर्गा देवताओं की प्रतिमा जो स्थापित की जाती हैं, चाहे वो दशहरे का हो, चाहे वो गणेश जी का हो, चाहे वो दिवाली के पर्व पर लक्ष्मी गणेश प्रतिमाओं का हो, सभी प्रतिमाओं का विसर्जन इसी घाट पर होता रहा है। और ये करीबन 4,03,35,000 रुपए की लागत से यह पुल बना। हमारे साथ में राजू भाई भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नज़र और नज़ारा दिखा दें कि यह वो घाट है। और आपको मैं बताता चलूं कि ये पुल हुआ करता था, लकड़ी का पुल था। तब वो बातें कुछ और थी, वो यादें कुछ और थी। हम यादों को भी साझा करेंगे, यादों को भी जानकारी ताज़ा करेंगे कि किस तरह से इस घाट पर। मैं बता दूं कि उस घाट पर काफ़ी बच्चे नहाते थे और जब रविवार का दिन होता था या कुछ और दिन होते थे तो कपड़ा खींचने का एक महोत्सव लग जाता था। तमाम लोग आते थे, कपड़ा खींचते थे, 2 घंटा 3 घंटा टाइम भी वेस्ट होता था। उस घाट पे हम चलेंगे और दिखाएंगे कि जहाँ प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। इसके पहले हम थोड़ा सा राजू भाई से भी जानकारी करेंगे कि राजू भैया जब हम लोग यहाँ आते थे तो क्या होता था। भैया, राजू भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। और ये हम आपसे वो जानकारियाँ साझा करेंगे कि क्या दौर था यहाँ, कैसे होता था। लकड़ी का पुल हुआ करता था। और ये बिक्की भाई भी हैं। राजू भाई, जब लकड़ी का पुल हुआ करता था तो यहाँ साफ सफाई की क्या व्यवस्था रही, कैसे? एक समय में डोइया नाला का एक नाम था, एक अस्तित्व था, लोग यहाँ पानी पीते थे। और आज के टाइम का ये नाला नाम के हिसाब से नाला ही बन गया। और इसमें गंदगी तो देख ही रहे हैं आप, देख के लगता है जैसे कोई कूड़ा घर हो। और इस पर ना कोई ध्यान देने वाला है, ना कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि यहाँ आके देख रहा है। और इस नदी की सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ राम जानकी मंदिर और डोइया मंदिर पे शिव मंदिर भी है। लोग पूजा स्नान करने से पहले स्नान करते थे यहाँ, मगर स्थिति ये है कि अब लोग घर से ही नहा के आते हैं। और दिन पर दिन इसकी हालत बद से बदतर हो रही है। इसको देख के लग ही नहीं रहा है कि ये वही नदी है जिसमें लोग कभी इसके पानी से लोग पिया भी करते थे। अच्छा, ये कहानी भी इस नदी से जुड़ी रही कि जब भंडारा होता था और तेल भी कम पड़ जाता था तो बाबा के अंदर इतनी शक्ति थी कि इसी जल से ही पूड़ी बना देते थे, प्रसाद बना देते थे। पानी लोग पीते थे। हम लोग भी बचपन में बहुत नहाए हैं, पिए भी हैं इस पानी को, मगर आज इस पानी से बदबू आती है। ये यकीनन हमें भी याद है, जब हम छोटा हुआ करते थे तो यहाँ इसी नदी के उस घाट पर जाकर कपड़ा लोग खींचते थे, नहाते थे और काफी मनमोहक दृश्य होता था, रोमांचक होता था। आप देखिए कि किस तरह से नीचे से दिखाते हैं। और राजू भाई, एक चीज और है कि जो घाट है यहाँ कभी ये स्नान हुआ करता था, स्नान का केंद्र था। ये रास्ता दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का एक मार्ग बनाया गया और मार्ग से यही वो घाट है जहाँ सभी देवी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, ये तो स्नान केंद्र हुआ करता था एक जमाने में, नहाते थे यहाँ। और सनोज भाई भी हैं, हम इनसे भी जानकारियाँ साझा करेंगे कि वो दौर वक्त के साथ क्या बदला, क्या बदलाव हुआ। ये देख सकते हैं, ये वो घाट है जहाँ सभी देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा है। वो घाट कभी जर्जर अवस्था में है, इसे मरम्मत कराने की जरूरत है। कुआं पट चुका है। हाँ, कुआं था, कुआं पट चुका है और मलबा है, ये आप देख सकते हैं। मिट्टी पट गया है, बहाव रुक गया, नहाने लायक नहीं रहा। कहीं ना कहीं आदमी को देख ले तो वो छोटी गंगा बुला करके क्या जो फिल्मी कहानी है उस तरह का ये हंसी का हजारा हो जाएगा।
हाँ। जबकि ये बाणगंगा तो मुख्य नहर से जोड़ती है, बाणगंगा नदी से जोड़ती है। हाँ, नदी से जोड़ती है। बाणगंगा नगर नदी से निकली है ना ये, हाँ, इसका मुख्य केंद्र तो बाणगंगा नदी है, सिमराताल से होते हुए। सिमराताल से होते हुए, यकीनन उसमें गलत नहीं है। और ये जमकुल्ली जो है इस बीच में जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ तो महादेवा नानकार के ग्राम प्रधान रामलीला चौधरी और ब्लॉक इसमें प्रमुख जो जैसे स्थिति खंड विकास इसकी ये अधिकारी है, वीडियो साहब सुमन के भाई सुनिए, स्थिति इसकी ये है कि कुल मिला जुला के इसमें अब बू आ रही है पानी से। जिस पानी को लोग पीते थे आज के समय में ऐसा स्थिति है कि उसमें बू आ रही है, पीने को छोड़िए लोग नहाना छोड़ दिए। सही और कहना है। पीछे दिखा दीजिए मंदिर भी है जहाँ से लोग नहा के पूजा पाठ करते थे, और हर जगह लगभग जहाँ देवी देवताओं का मंदिर है वहाँ के सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये देखिए यहाँ युवा जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं, बगल में जो है मंदिर है, शिव मंदिर है, स्वतनाथ मंदिर के नाम से, जानकी मंदिर है, राम जानकी मंदिर भी है। दिखाइए घाट के पार भी शिव मंदिर है। काफी पौराणिक है और काफी कुछ किंवदंतियां इस जुड़ी हैं। ये देखिए शिव मंदिर है। नहा करके पूजा पाठ यकीनन राजू भाई काफी कुछ बदल गया, समय के साथ काफी कुछ बदलाव हुआ। पानी देखिए पूरी तरह से रुका हुआ है। मुझे लगता है कि इसको साफ करने की, इसका भी जीर्णोद्धार करने की जरूरत है। तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तमाम पुल था तो ये पानी साफ था, यहाँ इतना कचरा नहीं था। नहीं, दो चीजें हैं, एक तो सब जो जमकुल्ली वगैरह है ये साफ हो जाए। नहीं, पुराने पुल पे बहाव था एक, अब धार को रोक दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, और ये धार को रोका, ये कचरा जो कचरा, हाँ ये जस्ट जो है रुका, पानी रुक गया तो पानी से बू आएगा। वो आएगा। हमारे ना हो जाता है जरूरी है। जी महाराज जी, सीताराम। ये बताइए वक्त के साथ क्या बदला? ये जो पुल है, डोई नदी जो है, यहाँ सभी दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा, घाट की स्थिति क्या है और किस तरह से वक्त के साथ क्या क्या बदल गया? ये सब बहुत कचरा हो गया है यहाँ, और इसको सफाई होना ही जरूरी है। क्योंकि पहले से दाल पानी सब लोग यहाँ नहाते थे, और नहा करके स्नान करके भगवान के ही दरबार में जाते थे। ये समय कचरा हो गया है, इसी से कोई आदमी इसमें हाथ नहीं बटा रहा है। सही कह रहे, पानी का बहाव नहीं है, हाँ। सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं, इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। जब तो सीढ़ी भी टूट गया है, हर चीज के लिए के उपलब्ध करना ही जरूरी है। और पानी का बहाव नहीं, जब ये लकड़ी का पुल हुआ करता, अच्छा नजारा क्या होता था जब ये लकड़ी का पुल हुआ करता था, लोग नहाते थे और भगवान भोलेनाथ के दरबार में जल चढ़ाते थे। हाँ, उस समय का क्या नजारा था, कैसे थी आगे कहानी? तो ये सब बहुत कायदे से सब रहा। अच्छा, हाँ, ये समय एकदम बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्ट हो गया है। और ये वाकई में लोग बताते थे कि लाइन लगाना पड़ता था घाट पे नहाने के अरे लिए, बहुत इतनी एकदम। भीड़ होती थी। हाँ, यहाँ कुआं भी है। अच्छा, हाँ, लोग पानी भी पीते थे, नहाते भी थे, समझे पूरा। यकीन जान करके बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं और काफी कुछ ये गांव से जुड़ा रहा, और मेन केंद्र रहा, आस्था का भी एक केंद्र है, यहाँ नहाते थे। और इसमें हम माननीय विधायक जी से भी बात करेंगे कि इस संदर्भ में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है। और घाट का सौंदर्यीकरण करें ना, घाट का सुंदरीकरण होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, ये सारे नजर है। और जब ये लकड़ी का पुल हुआ करता था तो एक दौर था, यहाँ बच्चे नहाते भी थे। हालांकि कुछ घटनाएं भी यहाँ घटी कि तिसाला भी लोग कहते थे कि 3 साल में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लोगों की मौत हो जाती है। और खैर वक्त के साथ काफी कुछ बदला, 4 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना और गंदगी का अंबार भी हुआ, ये भी कहना गलत नहीं होगा। चलिए कुछ देखते हैं बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है। बहुत बड़ा काम हो रहा है, सही बताइए। पिछले सलिया पिछले सलिया पूरा सफाई हो चुका, वहाँ तक मिट्टी निकला रहा, सब कुछ मिट्टी निकल गया, ऐसे छान छान निकल जाना। वक्त के साथ क्या बदल गया? ये डोई नदी जो है, यहाँ सभी देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा, इस घाट पर लोग नहाते थे, आस्था का केंद्र है। क्या कुछ बदल गया है? गंदगी भी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे केवल लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, और स्वार्थ के साथ साथ यहाँ केवल गंदगी करके चले जाते हैं, और मना करने पर भी मतलब बहस भी हो जाता है। बहस होने के बाद फिर वो अपने रास्ते जाते हैं, हम लोग अपना सफाई भी। यानी कि कहीं ना कहीं इस पिछले वर्ष पूरा ये डोई नदी पूरा एकदम सफाई से, एकदम स्वच्छता मतलब लग रहा था। यहाँ लोग बैठते थे, यहाँ पूजा होती थी, अर्चना होती थी, महिलाएं आती थी, सब दीपक जलाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन इस वर्ष तो और उससे ज्यादा भी गंदगी हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जल निकासी को लेकर साफ सफाई की जरूरत है, हाँ। घाट के जीर्णोद्धार की जरूरत है,
और इसके साथ साथ भी जो पुल के नीचे डस्ट वगैरह जम गया है, जमकुल्ली वगैरह है, इसको भी साफ करने की जरूरत हाँ है। बिल्कुल, ये मतलब तत्काल कर दिया जाता है, ये बिना कहे। यहाँ तो अधिकारी इसी रास्ते से आते जाते हैं, उनको तो तुरंत इसको करवा देना चाहिए स्वच्छता अभियान के तहत। नगर पंचायत की भी जिम्मेदारी बनती है। अब तो नगर वकील साहब ये बताइए, काफी हम लोग छोटे हैं, आप बड़े रहे और गांव से ही ये करीब रहा, ये जो नदी रही यहाँ लोग नहाते थे, तो वक्त के साथ क्या बदला, विकास के साथ प्रदूषण कितना हुआ? बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और हम लोग लगातार इस डोई नदी के यहाँ घाटों की सफाई के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि मूर्तियों का विसर्जन आस्था का केंद्र रहा है, मूर्ति विसर्जन हो जाता है, लेकिन प्रशासन को ये चाहिए कि इसको सफवा दे समय से। क्योंकि एक दो लोगों के बस की बात है नहीं, हम लोग की 3-4 लोगों की जो समिति है तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतने से हम लोग से नहीं हो पा रहा है। प्रशासन को ये चाहिए कि इसकी सफाई की, ताकि यहाँ से जो भी है पूजा अर्चन किया जा सके, स्नान किया जा सके। यहाँ लोग स्नान। अच्छा, घाट टूट, इसकी सीढ़ियाँ टूट गई हैं, इसको लेकर के समिति के द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है, किन किन लोगों से वार्ता की गई है? काफी लोगों से वार्ता की गई है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सका। पहल नहीं हुआ है। केवल जबानी। माननीय विधायक जी से भी क्या इस संदर्भ में आपसे बात हुई है? हाँ, माननीय विधायक जी आए थे, यहाँ पे देख के गए हैं, केवल आश्वासन दे के चले गए। फिर उसके बाद से कोई इस पे प्रक्रिया नहीं जारी हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ इस पे।